हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम ऑलरेडी 4 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 5। हमने ये डिस्कस किया था कि डेप्रिसिएशन को एलोकेट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और हमने स्टार्ट लिया हुआ है हमारा फर्स्ट मेथड, दैट इज़ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। उससे रिलेटेड हम ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मिस मैंगलूकर एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1st of January 2005। 1st जनवरी को कंपनी में मशीनरी परचेज की गई, कितने की? 56,000। एंड ऑन द सेम डेट द फर्म स्पेंड 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। और उसी दिन हमने 4,000 उसकी इंस्टॉलेशन में स्पेंड कर दिया। तो वो भी किस में आएगा? मशीनरी अकाउंट में ही। On 1st of July 2005, an additional machinery was purchased for 30,000। 1st जुलाई 2005 को हमने एक एडिशनल मशीनरी परचेज करी, कितने की? 30,000 की। द मशीनरी कोस्टिंग 8,000 ऑन 1st of January 2005। मशीनरी जिसकी कॉस्ट 8,000 थी वो सोल्ड ऑन 30th June 2007। 30th June 2007 को हमने 8,000 की मशीनरी को सेल आउट कर दिया, जो हमने परचेज़ की थी 1st of January 2005। 1st of January 2005 को हमने 60,000 की मशीनरी परचेज़ की थी। देखो ना, 56,000 कॉस्ट है और 40,000 डायरेक्शन पे, तो टोटल 60,000 की। उसमें से 8,000 की हमने सेल आउट कर दी। कब? 30th of June 2007 को। एंड ऑन द सेम डेट, उसी दिन यानी 30th June 2007 को अ न्यू मशीनरी कोस्टिंग 28,000 वॉज परचेज्ड। उसी दिन हमने और मशीनरी परचेज करी, कितने की? 28,000 की। द डेप्रिशिएशन इज चार्ज्ड एट 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी। डेप्रिशिएशन हमें चार्ज करना है कितना? 10%। किस पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 30th of June एवरी ईयर। बुक्स जो हैं वो क्लोज कब होती हैं? 30th June हर साल। यानी बुक्स क्लोज होती हैं 30th June को, ओपन कब होंगी? 1st of July को। तो हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या हो गया? 1st of July to 30th of June। क्लियर है बच्चे? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, डेप्रिशिएशन अकाउंट फॉर 3 years इन द बुक्स ऑफ फर्म। 3 साल के लिए आपको मशीनरी अकाउंट और डेप्रिशिएशन अकाउंट मेंटेन करना है। और डेप्रिशिएशन कैसे लगाना है? 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। यानी कौन सा मेथड फॉलो करना है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, जिसमें जो हमारा डेप्रिशिएशन का अमाउंट है वो सेम रहता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे, और डेप्रिशिएशन अकाउंट भी बनाना है तो डेप्रिशिएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट प्रिपेयर हो जाएगा। वही डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ऐसे ही मशीनरी का डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, 1st of January 2005 को आपने मशीनरी परचेज की, कितने की? 56,000 की। तो मशीनरी ऐड होगी कितने की? 56,000। और साथ ही साथ आपने उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया, कितना? 4,000। तो वो भी इसमें आ जाएगा। तो मशीनरी में हमने कितना डाल दिया? ऑन 1st of January 2005 को हमारी मशीनरी ऐड होगी कितने से? 60,000 से। और अगर मशीनरी डेबिट हुई है तो कुछ क्रेडिट हुई है, कुछ क्रेडिट क्या हुआ है? टू बैंक अकाउंट। क्लियर है?
तो मशीनरी इंक्रीज़ होगी 60,000 से। क्लियर है। अब उसके बाद हमें अकाउंट्स को क्लोज़ करना है, यानी अब हमें अकाउंट को क्लोज़ करना है, और अकाउंट्स क्लोज़ कब होते हैं? 30 जून को। तो 30 जून को हमें अकाउंट को क्लोज़ करना है। बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि 1 जनवरी 2005 से लेकर 30 जून 2005, ठीक है, क्लोज होंगे 30 जून 2005 को। इस टाइम पीरियड में क्या कोई मशीनरी परचेज या सेल तो नहीं की गई? तो ऐसा कुछ नहीं किया गया, तो ठीक है, बस क्लोज कर देते हैं। अब हम लगाएंगे साल के एंड में, हम क्या लगाते हैं? डेप्रिशिएशन लगाएंगे और फिर बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 60,000। डेप्रिशिएशन कितना बोला है? 10%। ठीक है, तो साल का 10% पर एनम है, यानी साल का डेप्रिशिएशन कितना बनता है? 60,000 का 10% कितना हो गया? 6,000। बट आपने जो मशीनरी परचेज की है Jan 1 को की है, और आपको अकाउंट्स क्लोज करने हैं Jan 30 को, यानी कितना टाइम आपने मशीनरी को यूज़ किया है? 6 मंथ्स। तो जो डेप्रीशिएशन है वो भी कितने मंथ्स का लगेगा? 6 मंथ्स का, यानी 6 डिवाइडेड बाय 12, जो कि क्या आ जाएगा हमारे पास? 3,000। ओके, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 6,000 साल का हो गया, तो 6 महीने का कितना हो गया? 3,000। तो हमने डेप्रीशिएशन लगा दिया जून 30 को 3,000। अब मशीनरी की वैल्यू निकाल लेंगे जून 30 2005। तो मशीनरी की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000 थी मशीनरी की वैल्यू, 3,000 डेप्रिशिएशन हो गया, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी रहेगी? 57,000। यानी 30 जून 2005 को हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई? 57,000। क्लियर है। अब क्लोज कर देते हैं अकाउंट्स को। ये देखो, ये हम बैलेंसिंग कर देते हैं, इसकी दोनों इक्वल ही रहेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2005 कंप्लीट। अब डेप्रिशिएशन ट्रांसफ़र करते हैं डेप्रिशिएशन अकाउंट में। तो डेबिट साइड आ जाएगा 3,000, डेप्रिशिएशन डेबिट होता है ना 3,000, किसकी वजह से? टू मशीनरी। जून 30 को हमने डेप्रिशिएशन में डाल दिया 3,000 टू मशीनरी, फिर इसको P&L में ट्रांसफ़र कर दिया। फाइनल अकाउंट्स में हमने किया था ना कि हम डेप्रिशिएशन को P&L की डेबिट साइड शो करते हैं, तो देखो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिशिएशन। क्लियर है बच्चे? ये हो गया 2005 का, हमने कर लिया। अब 2006 को जो हमारे अकाउंट्स है उसको ओपन करेंगे तो पिछले बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले तो पिछले बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया, तो कितना था बैलेंस? 57,000 हो गया। अब हमने ये देखना है कि 1 जुलाई 2005 से लेकर, अब क्लोज कब करेंगे? 30 जून 2006। इस टेन्योर में, इस टाइम में क्या कोई एसेट, मतलब क्या कोई मशीनरी हमने परचेज की है या सेल की है? सो यस, हमने 1 जुलाई, क्योंकि उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज फिर हमें इसी ईयर में लिखनी पड़ेंगी ना। 1 जुलाई 2005 को हमने एक एडिशनल मशीनरी परचेज किया, कितने की? 30,000 की, यानी मशीनरी बढ़ गई 1 जुलाई 2005 को 30,000 से। तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट में आ गए 30,000 टू बैंक अकाउंट, कब? 1 जुलाई। क्लियर है बच्चे? मतलब जिस दिन हम अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं उसी दिन ऑन वेरी फर्स्ट डे जो हमने मशीनरी परचेज कर ली, कितने की? 30,000 की। क्लियर है। अब हमें अकाउंट्स को क्लोज करना है। देख लो, और कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है इस टाइम पीरियड में, और कुछ नहीं है, बस अकाउंट्स को क्लोज करेंगे तो डेप्रिशिएशन लगाएंगे। डेप्रिशिएशन देखो, इस पे हो गया 6,000, साल का डेप्रिशिएशन लग गया। और दूसरी मशीनरी हमने कब परचेज करी? 1 जुलाई को, कितने की? 30,000। अब देखो जून 30 को पूरे साल यूज़ कर ली हमने ये मशीनरी, तो साल का डेप्रिशिएशन लगेगा 30,000 पे कितना लगाना है हमें? 10%। तो डेप्रिशिएशन कितना हो गया? 3,000। क्लियर है। तो ये क्या हो गया? 3,000।
पहली वाली मशीनरी पे लग गया 6000, दूसरी वाली पे 3000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 9000। अब बैलेंस निकालेंगे। देखो पहले वाली मशीनरी की वैल्यू क्या थी 57,000, डेप्रिसिएशन लग गया 6000, यानी बैलेंस कितना रह गया इसका 51,000। सेकेंड वाली मशीनरी की बात करें तो 30,000 की थी, 3,000 डेप्रिसिएशन लगा दिया तो कितने की रहेगी 27,000। क्लियर है, बैलेंस निकाल लिया, बस अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। अब 2006 हमारा कंप्लीट। अब हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करना है, फिर उसको P&L में दिखाना है। तो 2006 जून 26 टू डेप्रिसिएशन 9,000, ठीक है, और फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में, बाय P&L 9,000। क्लियर है बच्चे। अब हम आते हैं 2000 जून 2006 में। अब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड पे आते हैं। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2006। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा 51,000 एंड 27,000, इन टोटलिटी 78,000, ठीक है। अब हमें देखना है कि 1 जुलाई 2006 से लेकर 30 जून 2007, क्योंकि ये अकाउंटिंग पीरियड है ना वो हमारा, क्या इसमें हमने कुछ सेल और परचेज़ किया है, क्योंकि सारी जो भी एंट्री होंगी वो हमें इसी में लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, तभी हम उसको क्लोज करेंगे ना। सो यस, यहाँ पे हमने किया है। यहाँ पे गिवन है द मशीनरी कोस्टिंग 8,000 ऑन 1 जनवरी 2005। मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 8,000, हमने उसको बेच दिया कब 30 जून 2007, यानी इसी अकाउंटिंग पीरियड में आ जाएगा। फॉर 6,000, कितने में बेचा 6,000 में, और उसी दिन हमने एक नई मशीनरी परचेज कर ली 28,000 की। क्लियर है बच्चे। अब देखो हमने 8,000 की मशीनरी बेच दी, ठीक है, कितने में 6,000 में। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। उसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जून 30 को बेची ना हमने, जून 30 2007 को ये जो हमारा 8,000 है, जो मशीनरी है 8,000, उसकी क्या वैल्यू होगी, मतलब जिसकी कॉस्ट 8,000 थी उसकी वैल्यू क्या होगी। क्योंकि ये तो नहीं है ना कि जून 30 2007 को हमारी 8,000 की जो मशीनरी है उसकी 8,000 ही वैल्यू होगी, ये तो होगा नहीं, बिकॉज डेप्रिसिएशन लगा है हर साल 10% का। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि 8,000 की जो हमने मशीनरी परचेज करी थी 1 जनवरी 2005 को, उसकी 30 जून 2007 को हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू बनती है। तो कैलकुलेट करेंगे। देखो नोट्स में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन जून 30 2007, जिसकी कॉस्ट थी 8,000 और जिसे मैंने परचेज़ किया था 1 जनवरी 2005। अब देखो 1 जनवरी 2005 को क्या उसका प्राइस था 8,000, ठीक है, मतलब उसकी कॉस्ट थी 8,000। अब देखो हमने 30 जून 2005 को इस पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा, ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना 10% लगाया होगा, और 6 मंथ्स का, क्योंकि पहले 1 जनवरी को हमने परचेज़ करी है और 30 जून को हमने क्लोज़ किए होंगे अकाउंट्स, तो इस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लग गया होगा। तो 8,000 पे 10% कितना हो गया 800 साल का हो गया, तो 6 मंथ्स का कितना हो गया 400, ठीक है। तो जब हमने 400 लगाया होगा तो हमारे पास 30 जून 2006 को इसकी वैल्यू आ गई होगी 7,600। फिर हमने जब अगले साल अकाउंट्स क्लोज किए होंगे, फिर हमने डेप्रिसिएशन लगाया होगा 30 जून 2006 को। अब तो साल का लगा, तो 8,000 का 10% 800, ठीक है। फिर हमने वैल्यू फाइंड आउट की, वैल्यू 30 जून 2006 को वैल्यू कितनी होगी 2005 में थी 7,600, फिर 800 का डेप्रिसिएशन लग गया तो वैल्यू कितनी आ गई 4,800, ठीक है। फिर हमने, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 30 जून 2006 की। अब हमें वैल्यू चाहिए 30 जून 2007 की। तो देखो 30 जून 2007 को वैल्यू चाहिए, यानी साल हो गया, तो साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 800। तो दैट मीन्स हमारी 30 जून
2006 को ये जो 8,000 की हमारी मशीनरी थी उसकी वैल्यू कितनी है? 6,000 हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग। और अब देखो हमने बेचा भी उसको कितने में है? 6,000 में, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। हमने जितना बुक्स में दिखा रखा था इस मशीनरी को उतने में ही वो सेल आउट हो गई है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस की कोई एंटर नहीं होगी। बस जून 30 को आप लिख दोगे जून 30 बाय बैंक अकाउंट 6,000। मशीनरी चलेगी, बैंक में पैसा आ गया, देखो सेल हो गया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी चली गई तो मशीनरी के अकाउंट से निकाल दो 6,000, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्रेडिट साइड हो गए 6,000 बाय बैंक अकाउंट। क्लियर है बच्चे? देखो कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ क्योंकि जो 8,000 की बुक वैल्यू है वो भी 6,000 है। अब देखो, अब जून 30 को अकाउंट्स क्लोज करने हैं तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा? देखो फर्स्ट वाली मशीनरी है, साल ही यूज़ हुआ है ना पूरा जो हमने बेची वो भी, तो इन टोटलिटी हमने 6,000 इकट्ठे ही लगा दिया, जिसमें से देखो जो हमारा 5,200 है वो रिलेटेड है जो मशीनरी अभी भी प्रेजेंट है उससे, और 800 जो हमने बेच दी है उससे रिलेटेड है। ठीक है, बिकॉज हमने उस वाली मशीनरी को भी पूरा यूज़ किया है ना जो हमने बेच दिया है, तो इसलिए हमने इकट्ठे डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो डेप्रिसिएशन हो गया 6,000 फर्स्ट मशीनरी पे। सेकंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना है? 30,000 की थी, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 3,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया हमारे पास? 9,000। क्लियर है? और हमने एक और चीज़, सॉरी ये चीज़ रहेगी, हमने उसी दिन एक मशीनरी परचेज़ भी की थी, इसकी भी एंट्री करते हैं। परचेज़ की थी तो मशीनरी में ऐड हो जाएगा, मशीनरी साइड आप लिख दोगे 28,000। अब देखो जून 30, 2007 को आपने मशीनरी परचेज़ करी तो मशीनरी में ऐड हो गया 28,000, तो कुछ क्रेडिट भी हुआ होगा, तो क्रेडिट क्या होगा? टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? फिर हमने अकाउंट क्लोज कर दिया, देखो डेप्रिसिएशन लगा दिया था हमने। अब देखो इस पे डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने, इस पे लगा दिया, क्या इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा? देखो अब हमने मशीनरी परचेज कब की? जून 30, 2007 को। अकाउंट्स भी हमने क्लोज कर दिए जून 30, 2007 को। तो क्या इस साल हमने मशीनरी को यूज़ किया? द आंसर इज नो। सो उस पर डेप्रिसिएशन हम क्यों लगाएंगे? उस पर हम कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। क्लियर है? अब हम बैलेंस निकाल लेंगे। देखो फर्स्ट मशीनरी की बात करें तो 51,000 की थी, 6,000 की सेल आउट होगी, -6,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो कितने होगी वैल्यू? 39,000। ठीक है, सेकंड की वैल्यू थी 27,000, 3,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। देखो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ना तो हर साल 3,000 ही लगेगा, तो बैलेंस कितना हो गया? 24,000। क्लियर है? थर्ड मशीनरी 28 की थी, कोई डेप्रिसिएशन लगा बिकॉज सेम डे ही परचेज किया अभी हमने, तो इसकी वैल्यू होगी 28,000, तो मशीनरी की वैल्यू होगी 91,000। क्लियर है? अभी हो गया, यहाँ पे हो गया ये क्लोज। अब डेप्रिसिएशन को डालोगे किस में? डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, डेबिट साइड टू मशीनरी। क्लियर है? और इसको ट्रांसफ़र करोगे किस में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन इज डन। होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।